फर्जीवाड़ा मनरेगा कार्डधारी के मौत के बाद भी 3 वर्षों तक अन्य खातों में आती रही राशि। मृतक की पत्नी ने कहा, भ्रष्टाचारियों के मिलीभगत से किया गया निकासी। बताते चले कि नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बसमतिया पंचायत के मृत मनरेगा जॉब कार्डधारी के नाम से अन्य खाते में 3 वर्षों तक रुपये का निकासी करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बताते चलें कि ग्राम पंचायत बसमतिया वार्ड संख्या 3 निवासी मोहन गोस्वामी मनरेगा जॉब कार्डधारी की मृत्यु वर्ष 2017 में ही हो गई थी। मृत्यु के पश्चात भी मनरेगा कर्मी के द्वारा अवैध व फर्जी तरीके से अन्य खातों में 3 वर्षों तक योजना की राशि निकासी करता रहा है। मामले की जानकारी मृतक की पत्नी आशा देवी को तब हुई जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मजदूरी की राशि उठाने मनरेगा कार्यालय पहुंची थी, जबकि आवास योजना का भी मजदूरी की राशि लाभुक आशा देवी पति स्वर्गीय मोहन गोस्वामी के खाते में नहीं देकर अन्य खातों में कार्यालय कर्मी के द्वारा दे दिया गया है। पीड़ित लाभुक मसोमत आशा देवी ने बताई कि मेरे पति का मृत्यु वर्ष 2017 में ही हो चुका था। उससे पूर्व मनरेगा योजना के मजदूरी की राशि उनके खाता स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दिल्ली में मिलता था, परंतु मृतक के बाद मजदूरी की राशि मेरे खाते में नहीं आकर कहीं अन्य खातों में निकासी किया जा रहा है। उन्होंने एक और खुलासा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मुझे मिला, जिसमें मजदूरी की राशि मनरेगा कार्यालय से दिया जाता है। वह राशि भी मनरेगा कर्मियों की मिलीभगत से किसी दूसरे के खाते में निकासी कर लिया गया है। जानकारी पश्चात मामले की लिखित सूचना मनरेगा कार्यालय नरपतगंज को दिया गया, परंतु किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तत्पश्चात मामले की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता बसमतिया अमित गोस्वामी को दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता ने पीड़ित मसोमत आशा देवी से मिली जानकारी के अनुसार मृत जॉब कार्डधारी मोहन गोस्वामी ग्राम पंचायत बसमतिया के जॉब कार्ड के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया, परंतु लगभग 1.5 माह बीत चुका है। कार्यालय से जानकारी अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। समाज सेवी प्रेम उर्फ सुशील गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। गरीब परिवार के साथ सरकारी कर्मी अन्याय कर रही है। मुझे भी जानकारी प्राप्त हुआ है मृत कार्डधारी मोहन गोस्वामी के नाम से फर्जी निकासी किया गया है तथा मसोमत आशा देवी जो आवास योजना का लाभ लिया है उनका भी मजदूरी की राशि अन्य खाता में निकासी कर लिया गया है। मामले की जांच होना चाहिए। विभाग को दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो जिला पदाधिकारी सहित मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी हम लोग के द्वारा दिया जाएगा। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहें खबर आपकी 24/24, सच के साथ सबके साथ खबर आपकी। चाची, क्या मामला है आपके साथ? हमरा मिले इंदिरा आवास 1,20,000 के, हमें लेबर वाला पैसा नहीं मिले, दूसरा के खाता में गए। दूसरे के खाता में जा रहा है? हाँ। तो ये भी पता चला है कि आपके पति का मजदूरी वाला पैसा यानी मनरेगा का पैसा में दूसरे के खाते में जा रहा है। क्या है मामला? वह मामला से दूसरे के खाता में जाए से दूसरा आदमी। अच्छा, पति आपका क्या डेट कर गए हैं? हाँ। कब? 2017 में। और अभी भी पैसा आप नेट पे चेक करवाए थे क्या? हाँ, नेट पर। कब? रानी कंप्यूटर के पास 1 महीना पहले। 1 महीना पहले आप नेट पे चेक करवाए थे। पैसा किसी और के खाते में जा रहा है? और के खाता में। तो इसके लिए फिर कहीं आवेदन दिए? हाँ, अमित लग दिए। अमित कारोबार करे। जानते हैं? जी सर, बिल्कुल। आशा देवी को मैं पहचानता हूँ उनके व्यक्तिगत तौर पे। जी जी। उनके पति मोहन गोस्वामी को? जी जी, उनको भी मैं पहचानता हूँ। और उनकी मृत्यु जो है आज से 4 साल 5 साल पूर्व हुई थी और मैं उसके अंतिम अंत्येष्टि में भी गया हुआ था। और कल जो है इसके बारे में पता चला कि उनके नाम से मनरेगा की राशि कहीं और निकासी हो रहा है। तो इस पर सर क्या होनी चाहिए? इस पे सर विभाग को इसकी उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यानी जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लूट खसोट का मामला है
और इसमें कहीं न कहीं मतलब विभाग की संलिप्तता भी है। अगर इस पर जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती, तो फिर आप लोग क्या करेंगे सर? तो डीएम साहिबा को हम लोग चिट्ठी के माध्यम से उनको भी खबर करेंगे या उनके यहाँ आवेदन देंगे जा करके। थैंक यू। क्या जानकारी है सर आपको इस महिला के विषय में? सर ये आशा देवी है और बासमती वार्ड नंबर 3 की निवासी है। इसके पति की मृत्यु जो है फरवरी 2017 में हो गई थी, लेकिन इनका 22-23 में इनको आवास योजना का लाभ मिला और जिनमें इनको 1,20,000 की भुगतान 3 किस्तों में की गई। लेकिन मनरेगा योजना के अंतर्गत जो मजदूरी का पैसा इनको मिलता है वह इनको नहीं मिला। जब इनके BH नंबर से हमने आवास सहायक से पता किया तो मालूम चला कि इनकी राशि भुगतान कर दी गई है किसी आशा देवी के नाम से। जब हमने उस आशा देवी के बारे में पता किया ऑफिस में PRS के माध्यम से, तो उन्होंने जो है हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं की और उन्होंने एक अकाउंट नंबर जो लिख के दिया तो वो बोला आप इस अकाउंट में पैसा मिल गया है, आप जाके ले लीजिए। हम बोले सर ऐसे तो हमें नहीं देगा, आप ही इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। इसके बाद क्या हुआ है कि इनकी पति की मृत्यु जो है जो 17 में हुई है, फरवरी 2017 में, इनके बाद भी उसके जॉब कार्ड में विभिन्न योजनाओं का MB बुक करके भुगतान अभी भी किया जा रहा है। 2022 तक 6 महीना तक किया गया है और जबकि इसकी पति की मृत्यु जो है 2017 में हुई है और इसके जॉब कार्ड पे जो अकाउंट नंबर जो दिया गया है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिया गया है, जबकि इसके पति के पास में बैंक ऑफ इंडिया का किसी प्रकार का अकाउंट नहीं है। इनके पति का अकाउंट मात्र एक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। इसके लिए पदाधिकारी से फिर बताएं जी, इसके माध्यम हमने जानना चाहा PRS के पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा, लेकिन उन्होंने हमें किसी प्रकार के माध्यम नहीं किए और हम परेशान होकर लास्ट में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हमने जानने की कोशिश की, जिसका लगभग जो है 39 दिन समय बीत गया है। इस अवधि के बीच में हमें किसी प्रकार का जो सूचना उपलब्ध नहीं करवाया गया। सर आपका परिचय? अमित कुमार गुप्ता, RTI कार्यकर्ता, पूर्व विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।